मेरा पैसा गरीबों को मदरसे के ऊपर दिया था, इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल चलाने के लिए क्या था, वो धोखा दिए। उलमायों की कैसे होना चाहिए, अभी आज कैसी हो रही है वो बता रहा हूं। जो दड़ा जैसी बीएसपी भाजपा से जमी, दड़ा कल के दिन अपनी भाजपा बीजेपी आरएसएस से जम के हुकूमत करती है। हमारे शाही इमाम अहमद बुखारी साहब वहां से शुरू किए थे। उन्होंने 1980 में एक पार्टी बने, आदम सेना के नाम से पार्टी बने। उसके बाद 2012 में ये पार्टी, ये 2006-8 में पार्टी बने, 2012 में कंटेस्ट करे यूपी यूडीएफ। ये दोनों पार्टी हमारे शाही इमाम बने, पॉलिटिकल पार्टी बने। उलमा आना, चीफ इमाम ऑफ इंडिया सियासत में आके हमारे ऊपर निशाना बनाना, बोलना, ये चीज बहुत जरूरी है आज के माहौल में। आज के माहौल में बहुत जरूरी। इन्हों तो ये जमाना उस 20 साल से बनाते आ रहे हैं और तकरीबन 15 से 25 क्रिमिनल केस हुए हैं उनके ऊपर। पहला क्रिमिनल केस इनका ये हुआ कि भाई जब मसले बोलते हैं, मजहबी मसले बोलते हैं, पॉलिटिकल मसला इन्हों जानते हैं क्या? जब इन्हों पार्टी बोले एसपी को वोट डालो और पहले बोले बीएसपी को वोट डालो, जब बीएसपी वोट करी, बीएसपी जम गई बीजेपी के साथ। तो यूपी, ऐसी यूपी जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान की शान और नाम थी, वहां पे बीजेपी आरएसएस चढ़ाव आने का वो कारण बन गए हूं। तो वजह क्या? पहले बीएसपी को सपोर्ट किए, ये बोले मुसलमानों की पार्टी है, और इन्हों जो पार्टी आदम सेना बनाए और दूसरी पार्टी बने, उससे इन्हों अलायंस रखते थे। तो इसलिए ये मालूम होना चाहिए कि भाई आज आप बोलते हैं, इमामत करते हुए बोलते हैं, कल के दिन इनकी कोalition किसके साथ बनेगी ये आप कैसे जानते हैं? जब कोalition में इन्हों बीजेपी के साथ बन गई, कौन बीएसपी बन गए, तो उस अंदाज पे इन्हों काम किए। उसके बाद उनको छोड़े, एसपी के पास आए मुलायम सिंह में, उधर पे अपने दामाद को सीट लिए, दामाद हारा। दामाद की वजह से है ना, उलमायों की कैसे होना चाहिए, अभी आज कैसी हो रही है वो बता रहा हूं। अपने दामाद को अपनी सीट में हरा दिए। उसके बाद एमएलसी लिए, एमएलसी के बाद मंत्री पूछे इन्हों कौन है, इन्हों चीफ इमाम ऑफ जामा मस्जिद दिल्ली ऑल इंडिया के, वहां से मैसेज पूरा जाता है। ये इन्हों जब मंत्री नहीं दिए, इन्हों वहां से उनका सपोर्ट वापस लिए। और दूसरी बात, इन्हों जिस जगह पे जामे मस्जिद में हैं, ये वक्फ प्रॉपर्टी, जो मेरा एनजीओ भी मैं काम कर रहा हूं, सिर्फ वक्फ का है। वक्फ के पूरे तमाम चीजों के पूरे आंकड़े रखे हूं मैं। तो तकरीबन होगी वो 50,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वहां पे पूरा अहमद साहब के मकान है, उनके दामाद के, उनके भाई के, शाही इमाम का मकान बनाए हैं। तो एनक्रोचमेंट करे हैं उन्होंने। तो ये तमाम चीजों से इमामत करना, इमामत के साथ दुआ करना। और आज का माहौल, जमाना अलग था। जमाना जो था पहले सहाबी का था, जो सहाबी का मतलब एक अपना कपड़ा, एक अपना जुब्बा, एक अपनी शाल के साथ दूसरों को देके नमाज पढ़ाते उन्होंने, इनको हमें इमाम मानते थे। अब आज इन्हों जो बैठे जेड सिक्योरिटी के साथ, तकरीबन 2-4 हजार करोड़ के बंगले में बैठते हैं, अपने हर दामाद और बेटे बेटियों को अमेरिका, हर कंट्री में उनके अकाउंट्स खोलते हैं। तो ये लोगों के, ये उलमायों के अंदर हिंदुस्तान के आदमी, इनकी आज जबान खोलते हैं इधर पे, कल इनकी पॉलिटिकल पार्टी बनती है। ये पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ नेक्सस होता है। तो आज इसका माहौल, वही बोल रहा हूं मैं, माहौल आज का सिचुएशन, सरकमस्टेंसेस ऐसा है, जो पार्टी को वोट लेते हैं तुम्हें, वो पार्टी को आपकी इलम कहां से हासिल करते हैं कि भाई ये पार्टी बीजेपी जो आरएसएस है, यही शाही इमाम जो है बीजेपी को सपोर्ट किए थे 2004 में, बीजेपी को आप सपोर्ट करे हो, तो बीजेपी को लाए। तो क्या मतलब है, क्या सियासत है, क्या मांगते हैं तुम्हें? कहां पर सपोर्ट किया? दिल्ली, पूरी ऑल इंडिया को सपोर्ट किए बीजेपी को, तभी आई थी जो गवर्नमेंट जो बनी थी, तब यही मतलब है क्या? तो आज क्यों नहीं करना? बीजेपी हो, आरएसएस हो, हर मुसलमान क्यों नहीं करना?
जब तुम्हें लोग करते हैं, तुम्हें लोग एक अलायंस को बोलते हैं, अभी समझो कर्नाटक में हो, दूसरे स्टेट में हो, अभी हमें दला को सपोर्ट करते हैं, समझो जनता दल को। ऐसे कर्नाटक यूपी में एसपी है, बीएसपी है। वो जो दड़ा जैसी बीएसपी भाजपा से जमी, दड़ा कल के दिन अपने भाजपा बीजेपी आरएसएस से जम के हुकूमत करती है। इसका वादा और इसका अग्रीमेंट, इसका नेक्सस तुम ना कौन सी इल्म से जानते हैं, कौन सी पॉलिटिकल साइंस से जानते हैं आपको? ये सही है आपके पीछे हमें खड़ने वाला है, ये सही है आपकी दुआ हम ना लगने वाली है। इसका नाम दुआ है क्या? ये चीज आप करते हैं, आपने बच्चों को लाते हैं, आप पॉलिटिकल मकान पलाशियल हजारों करोड़ के बनते हैं। आपको साहबी जैसी जिंदगी नहीं, आपको हर चीज बेंच कारों से बड़ी चीजों की जिंदगी हासिल करते हैं। तुम्हारी दुआ अल्लाह कहां पे करेगा हमारे लिए, कहां पे मंजूर करेगा? आपकी दुआ से काम होता है, आपके दबाव से नहीं। आपके दबाव में क्या करते हैं, जैसा अभी किए बीजेपी लाए दिल्ली में, और यूपी में भाजपा लाए, बीजेपी आरएसएस को लाए, ये कंटिन्यू हो गई वहां से। तो इस अंदाज से जो है इनके ऊपर, इनके पास कानून से करना मेरी मांग है। ये लोगों को, कौन हमारे इमाम है? 5,000 से 50,000 करोड़ ये जो पैसे, यानी इमाम बुखारी को, अहमद साहब सैयद शाही इमाम को मैं भी 10 लाख रुपए दिया। मेरे पास भी पैसा, मैं एक अच्छे काम को दिया था, मैं उसको गलत इस्तेमाल करे। जो अच्छा काम है उसके बाद वो गलत, टोटल गलत इस्तेमाल करे, जिसका सनद है, जो चीज है। ऐसा कई हिंदुस्तान के कई जगह से पॉलिटिकल पार्टी बने, एक एक जो पॉलिटिकल पार्टी जो इन्हों बने, मेरा पैसा गरीबों को मदरसे के ऊपर दिया था। मैं इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल चलाने के लिए क्या था, धोखा दिए, इमाम बुखारी धोखा दिए, कम्युनिटी को दिए और मेरे पैसे को भी दिए। कब हुआ सर? ये तकरीबन 4 साल के पहले, 4-5 साल के पहले। जब भी इन्हों मांग करते हैं, तब किधर भी मांग करते हैं, मेरे पास है तो मैं इलम और एक कि आपने डोनेशन में दिया था? हाँ, मैं डोनेशन में जो काम इलम के वास्ते दिया था, हाँ। इलम की तरक्की के लिए, जिसपे उसकी बुनियादी नहीं डाले। तो उन्होंने सियासत में खर्च किया क्या? किस पर नहीं, उन्होंने अपने सियासत में लगा लिए। सियासत से मुझे कोई था, 2 पार्टियों में जो सब्सक्रिप्शन भी लिए, इन्होंने पॉलिटिकल सब्सक्रिप्शन लिए। ये हराम पैसा नहीं क्या? जो मेरे से नहीं, जो हिंदुस्तान के तमाम लोगों से, बाहर वर्ल्ड वाइड भी सब्सक्रिप्शन पेमेंट लिए उन्होंने पार्टी, ये दोनों पार्टी बनाने के लिए कई बड़ा रकम लिए थे। जो मेरा पैसा मैं इदारों को दिया था एजुकेशनल, जो गरीब, जो एनक्रोचमेंट हुआ था, वो लोगों को वहां से निकालने के लिए दिया था। मैं कहां पे? जामिया मस्जिद पे, उनको जगह नहीं थी, उन्होंने खुद एनक्रोच करके बिठाए हैं। कौन? इन्हों अपने शाही इमाम, और इन्हों अपना बंगला जो बनाए हैं वो खुद भी बहुत बड़ा एनक्रोचमेंट ऑफ चीज में, वक्त की प्रॉपर्टी है, कानून इनके पास नहीं है। हत्या जो चीज लोगों का है उसका नहीं है। इन्हों जो बन गए, इन्हों प्रिंस बन गए, इन्हों राजा बन गए, ऐसी जिंदगी है। तो मेरा इसके ऊपर है, मैं क्रिमिनल केस भी इनके ऊपर डालने वाला हूं, बहुत जल्दी डालूंगा, क्योंकि मेरे चीजों को जवाब देना है उन्होंने। अभी भी मैं बोला हूं, जो मैं पैसा दिया हूं वो हद तक। अब तक क्यों खामोश थे आलम पाशा? मेरी बात, मैं जो आदमी किए, जो आदमियों से, ये आदमियों से मैं काम कर रहा हूं कि भाई मेरा ये काम करो, मुझे पैसा वापस नहीं होना। जो मकसद से का पैसा दिया हूं मैं, वो काम कराने के लिए आज भी मेरी शर्त है। परसों हमें अपने लखनऊ के एक आदमी से, एजाज अहमद से हमें भेजे थे, और उन्होंने फिर भी झूठा वादा करे हैं। वो देखेंगे, नहीं तो क्रिमिनल केस में जाएंगे। मैं तो अकाउंट से दिया, जिस जगह से निकाला, जिसको दिया, जो किया, मेरे अकाउंट से एकदम सही है। जो पैसा उनको पहुंचा वो भी साबित करने मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट है। जो उन्होंने गलत करे उन्होंने खुद वो बोलना है, और क्राइम में अक्यूज बन सकते हैं। ऐसे तो कई केसेस है इनके, एक नहीं, जो इंक्रोचमेंट करे हैं और हर चीज बहकावे में लोगों को लाए हैं। जब इनका काम नहीं होता है देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, तब लोगों को बहकावे में लाते हैं उन्हें। तो उसके कई केसेस है, कांग्रेस के साथ है, बीजेपी के साथ है, एसपी के साथ है, बीएसपी के साथ है, हर तमाम पार्टी के साथ है। यही बोलता है क्या इस्लाम में? इस्लाम में यही बोलता है क्या? पॉलिटिकल होना चाहिए कई के लिए, यूनिटी के लिए। ऐसे पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए जो उनके फायदों के लिए। और आज के माहौल में जो तुम्हें पॉलिटिकल करना है तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहिए, नहीं तो साहबियों का संगत होना चाहिए, उनका सोबत होना चाहिए, वहां से आना चाहिए। आप गरीबी कटा के आना है, नहीं तो थोड़ा पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है।
तो क्या सेंस होती है कि भाई ये लोग जो बीएसपी जाके भाजपा को लाए, आरएसएस को लाए, और अभी इधर जनता दल जाके बीएसपी को बीजेपी की गवर्नमेंट लाता है, ये सेंस होता है। तो जो रकम आप दिए थे उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास? हाँ, मैं तो डॉक्यूमेंट क्या भी नहीं है उसमें, तो मेरे बैंक से पैसा देके कैश ड्रा करके हम जो दिया, ये लोग खा के बैठे हैं, ये ऐसे कई चीज खाए हैं, उसके बाद पता चला मेरे को।